दोस्तों हिसार के जंतर मंतर पे है और हिसार के जंतर मंतर पे लघु सचिवालय जिसको जंतर मंत्री बोलते हैं। कल एक बहुत बड़ी खबर दिल्ली के जंतर मंतर से आती है कि भारत के टॉप खिलाड़ी जो ओलंपियन है या कॉमनवेल्थ के जो विजेता है वो सुबह वहां जाते हैं, धरना देते हैं, जिसमें विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, संगीता फोगाट और साक्षी मलिक वो जाते हैं, उसके साथ और भी खिलाड़ी हैं और वो सीधा सीधा आरोप लगाते हैं धरने में कि किस प्रकार से जो कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष है, भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष है ब्रजभूषण, जो बीजेपी से सांसद भी है, वो उन लड़कियों के साथ यौन शोषण की घटना उसने की है, शारीरिक शोषण उन्होंने किया है, मानसिक टॉर्चर किया है और किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है, किस प्रकार से बहुत ऐसी समस्याएं उन्होंने बताई है। वो आपको एक बार उनसे सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या बोला है, कि क्या आरोप लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक बार वो आपको सुनवा देते हैं। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव, अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है। तो मेंस जो टीम है उसके साथ में क्यों नहीं लगाते हैं कि ये आज की लड़ाएंगे। एथलीट को इंजरी हो रखा है, उसने बोल दिया कि सर मैं आज मैट पे ट्रेनिंग नहीं करूंगी क्योंकि मेरे को इंजरी है, मेरे को बड़ी इंजरी करवा के ऑपरेशन नहीं करवाना, तो वो इनडिसिप्लिन है। धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देगा। भगवान की दया से मैं ठीक हूँ क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को जिंदा रहने भी देगा। फेडरेशन में बैठे उनको रेसलिंग का कुछ नहीं पता। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मेरे को बिल्कुल देशद्रोही बना दिया था एक किस्म से फेडरेशन। खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो हिसार के जंतर मंतर से जिस प्रकार से अलग अलग संगठन इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके भी हम सुनवाएंगे वो क्या चाहते हैं, क्या न्यायिक मांग कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने पुतला फूका है तो उनसे भी एक बार बात करवाएंगे आपकी। बबली लांबा हमारे साथ है जो पेशे से शिक्षक भी है और महिला आंदोलन में काम करती है। तो मैं जानना चाहता हूँ जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, कोई पहली घटना नहीं है। अभी संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगाया, सरकार ने जिस प्रकार से उसका बचाव किया, अब एक ये घटना नई आ गई है और ये बड़े लेवल पे घटना आ गई, वो बीजेपी सांसद भी है। तो इस पे आपका क्या मानना है कि ये जो पुतला जलाया गया है ये रस्म अदायगी है या बड़े लेवल पे कोई विरोध होगा इन लोगों का? देखिए ये बहुत बड़े लेवल पे विरोध होने वाला है। ये कोई छोटी घटनाएं नहीं है कि आम लड़कियों का हम देखें तो देखो एक इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ ये सरकार ये कर रही है और जो सरकार में बैठे हैं जिनका काम है लड़कियों को सुरक्षा देना और इतना नाम रोशन करने के बाद देश का और वो एक हरासमेंट की शिकार हुई है तो जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी और ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। मेरा सवाल ये भी आंदोलन का रूप लेने जा सवाल रहा मेरा है। ये भी है कि जिन्होंने प्रदर्शन किया है कल जंतर मंतर पे, चाहे वो विनेश फोगाट है, चाहे बजरंग पुनिया, चाहे संगीता फोगाट, फोगाट फैमिली है, ये सभी बीजेपी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, बीजेपी में है ये। और प्रधानमंत्री मोदी से अब भी उनको आशा है कि प्रधानमंत्री मोदी ठीक है, जबकि बिल्किस बानो को छोड़ने का जो फैसला इसी बीजेपी ने किया। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? उन खिलाड़ियों को भी क्या संदेश देना चाहोगे कि बड़े प्रधानमंत्री मोदी को आप ठीक बता रहे हो, उसी का सांसद है जो उसी के उस नेतृत्व में बना है, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? लड़ाई कैसी हो? देखो खिलाड़ियों को तो हम यही कहना चाहेंगे कि वो देश के लिए खेलती हैं और उनका सरकार से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कई बार ये होता है कि वो उनको सम्मानित करते हैं तो वो उनके नजदीक होते हैं, इसलिए वो उनके पक्ष में थोड़ा बहुत बोल जाते हैं। लेकिन खिलाड़ी होए, कर्मचारी होए, फ्रेशर में भी वो होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि वो दिमागी स्तर पे उनको उनके साथ हरासमेंट हुई है वो कैसे उनको चलो एक टाइम में कह भी दिया होगा। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमें आस है, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और जबकि वही प्रधानमंत्री मोदी है जिन्होंने बिल्किस बानो को के जो रेपिस्ट थे, हत्यारे थे उसके बच्चों के, उनको छोड़ा था। तो मैं उनको संदेश क्या देना चाहूंगी कि लड़ाई कैसी हो? उन बच्चियों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि इनका जो कैरेक्टर है वो बिल्किस बानो से और महिलाओं के प्रति बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वो एक आस लगाए बैठी है मोदी से। तो वो मैं ये मानती हूँ कि वो उनसे ये यही चाहती है कि उनको बाइज्जत जो उनके साथ जो हुआ उसको अच्छे से उनको जो ब्रजभूषण है उसको गिरफ्तार किया जाए। और मोदी से वो क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहेंगी। तो शकुंतला जाखड़ जो महिला समिति की नेता है, लंबे टाइम से यहाँ संघर्ष करती रही है, वो भी हमारे साथ है। मैम इससे पहले गृह मंत्री संदीप सिंह के साथ हुआ जो खेल मंत्री हरियाणा का मसला है और अब ये एक बड़ा मसला आ गया है, वो मामले में भी बीजेपी सरकार कहीं न कहीं संदीप सिंह के साथ खड़ी थी। तो आप लोगों ने पुतला भी जलाया है, लेकिन गृह मंत्री आते हैं उसका कोई विरोध उस प्रकार से नहीं हुआ। तो क्या ये रस्म अदायगी रह जाएगी कि पुतला जलाया किसी भी घटना पे, या कोई व्यापक तौर पे कोई सेमिनार होगा या इनका विरोध होगा इन लोगों का? देखिए ये जनवादी महिला समिति आज की बात नहीं है, जब से संगठन बनाया महिलाओं लड़कियों के साथ जो भी
भेदभाव है, वो उत्पीड़न उसके खिलाफ लड़ती है। चाहे वो एसपी राठौर द्वारा रुचि का खिलाड़ी, टेनिस की जो खिलाड़ी उसकी जान ली गई थी, छेड़खानी का ही मामला, उस केस को लड़ा। और ये संदीप सिंह वाला है, इसको हमने उठाया है और अभी 22 तारीख को हम चंडीगढ़ भी जा रहे हैं और इस पे व्यापक अभियान चलाएंगे। ये सेक्सुअल हरासमेंट कमेटियां हैं, उनको सक्रिय किया जाए और लड़कियों की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। और इस पे कोई जिला स्तर पे, स्टेट लेवल पे कोई नागरिक सम्मेलन बुलाना, यौन उत्पीड़न कमेटी को सक्रिय करना और इनसे जवाब मांगना, ये हम जन जागरण अभियान है वो चलाएंगे आम लड़कियों में, महिलाओं में। मैम, मेरा सवाल फिर वही है कि गृह मंत्री हरियाणा के यहाँ आते हैं और गृह मंत्री ने जिस प्रकार से या मुख्यमंत्री ने जो बयान दिए हैं, उनका कोई भी इस प्रकार से यहाँ जब वो आते हैं तो विरोध नहीं होता, तो उसको क्या मानना चाहिए? पुतला जला दिया, कोई खतरा नहीं है, तो विरोध आप उस प्रकार कर नहीं पाते? देखिए, ये तो हर दिन आते हैं, आप हर दिन आप उस तरह से विरोध नहीं कर सकते। जब एक आप मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं तो वो खेल मंत्री का भी है, गृह मंत्री का भी है, वो पूरी सरकार का है। आज भी जैसे हमने पुतला फूका है, अब हर दिन तो आप एक ही काम नहीं कर सकते। अब शर्म हो तो इनको इतनी काफी है, नहीं बेशर्मों के लिए तो वो है कि लातों के भूत है, वो बातों से नहीं मानने वाले, इनको लोकसभा और विधानसभा में जवाब देंगी महिलाएं। दिनेश शिवाज भी हमारे साथ है। सर, मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से खेल में कोई पहली घटना नहीं है, सोना चौधरी की एक जो किताब थी वो बहुत मशहूर रही है खेल के अंदर, यौन शोषण को लेकर वो जो किताब आई थी पायदान, तो उस टाइम से या वो पहले से ही सब चीज चलती रही, तो इसका समाधान क्या हो? क्या मतलब कोई ऐसा कोई सेटअप बनाया जाए जिसमें काउंसलिंग हो, या खेल के जितने भी वो बने हुए अलग अलग विभाग, उनका अध्यक्ष कौन हो? तो इसके ऊपर आपका क्या मानना? असल में दो चीज है। एक चीज तो है कि खेल के अध्यक्ष कौन हो और उनकी संचालन समिति कैसी हो, कैसे वो काम करे, ये नीतिगत फैसले हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जिस किस्म से महिलाएं खेलों के भीतर आ रही हैं, मेडल जीत रही हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही हैं, समाज के भीतर एक अलग पहचान बना रही हैं, उनके रास्ते में जो रुकावटें ये जो लोग पैदा कर रहे हैं, वो चाहे खेल से जुड़े हुए लोग हैं, बिना खेल से जुड़े हुए लोग हैं, घटनाएं बहुत पहले से हैं। सोना चौधरी की किताब का आपने जिक्र किया, या उससे पहले भी बहुत सारे खेल संघों के अध्यक्ष हैं या फिर कोच हैं या अलग अलग किस्म के जो भाग लेने वाली लड़कियां हैं, उनके साथ जो मिसबिहेव की घटनाएं हैं। लेकिन एक बेसिक परिवर्तन बीजेपी की सरकार बनने के बाद इन चीजों में आया है, वो ये आया है कि पहले इन घटनाओं के ऊपर कार्रवाइयां होती दिखती थी, बोर्डों के अध्यक्ष हैं या फिर और कहीं भी जिसने भी जो ये इस तरह की गतिविधियां या इस तरह की घटनाएं करी हैं, उन पे कार्रवाइयां होती थी, वो इस्तीफा देते थे, वो जेल में जाया करते थे, वो चीजें दिखती थी। लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद इन्होंने एक ढंग से ऐसी घटनाएं करने वाले, जो महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार करने वाले, बलात्कार के आरोपी हैं या फिर छेड़खानी के आरोपी हैं, उनका एक कवर शील्ड दे दिया बीजेपी ने। और जो आरोप लगाने वाले हैं या जो पीड़ित लोग हैं, उनका चरित्र हनन की कोशिश है। जो पीड़ित लोग हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उल्टा उन्हीं के ऊपर एक किस्म से उनका चरित्र हनन की भी बात कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि उन्हीं को जो और ज्यादा पीड़ा पहुंचाने वाले वो काम करते हैं। जैसे इस कोच के ऊपर भी मुख्यमंत्री का ये कहना कि अनर्गल बयान दे रही है। अब मुख्यमंत्री है जिसके जिम्मे प्रदेश की कानून व्यवस्था है, वो यदि ये बोलेगा तो कौन कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाएगा? इसका जो वकील है, सरकारी वकील, वो उसकी पैरवी करेगा तो कौन आवाज उठाने की कोशिश करेगा? जांच के नाम पे उसी महिला कोच को वो बार बार लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? दिनेश सर, मेरा एक सवाल और है कि कल जो इन्होंने विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, बजरंग पुनिया ये आए हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी में फिर भी आस्था जताई कि वो कहीं ना कहीं ठीक है, जबकि बिल्किस बानो के जो बलात्कारी है उनको छोड़ने का भी प्रधानमंत्री मोदी का मंत्रिमंडल का फैसला, सरकार का फैसला रहा है। लेकिन एक बात ठीक है, वो एक पक्ष, एक अभी उम्मीद, और मेरे ख्याल से कर भी लेनी चाहिए। इस देश का मुखिया है प्रधानमंत्री भाई, इससे भी उससे भी यदि निराशा वो पाल लेंगे तो थोड़ी मुश्किल रहेगी। लेकिन ये सही बात है, बीजेपी के चरित्र में ये महिलाओं का दोयम दर्जा अभी बरकरार रहे, ऐसा उन्होंने लिखा है। और इसीलिए
ना केवल खिलाड़ी लड़कियों के साथ, इसके अलावा आपका सिंगर का मसला है या चिन्मयानंद का मसला है, वो मसले उनको कमर्शियल का काम करती है। कठुआ का तो बहुत बड़ा रेप का मसला रहा, जिनके तिरंगा यात्रा निकाली गई के लिए तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनके ऊपर बीजेपी ये कमर्शियल देती है, उनको अंदर करने की बजाय, उनके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय उनकी सपोर्ट में वो खड़ा हुआ दिखती है। और यही मसला खेल संघों का है। मिनिमम चीजें ऐसी है कि एक ऐसा सांसद जिसके ऊपर आरोप था, पिछले दिनों ही बरी हुआ है मस्जिद गिराने का, वो खेल संघों का अध्यक्ष है, उसका कुश्ती संघ का उसके साथ लेना देना क्या है? वो उनकी भाषाएं जब वो कह रहे हैं कि जब हम कह रहे हैं कि हमारा यहाँ कैंप लगाओ, तो वो कह रहे हैं कि लड़कियां और लड़के आस्ती लड़ाना चाहते हैं। उनकी ऐसी भाषाएं तो कौन बर्दाश्त करना चाहिए सभ्य समाज में? उनको तो वैसे ही हटा देना चाहिए जिनका खेलों से संबंध नहीं है। को काबिल इंसान है, को काबिल आदमी है, उसी का उनके साथ उनको जोड़ के काम करना चाहिए। ये मांग लंबे समय से खिलाड़ियों की तरफ से आती रही है। अभी कौन समझाएगा? जय शाह को मान ले क्रिकेट बोर्ड का सचिव बना रखा है, उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो अमित शाह का बेटा है, वरना तो वो मेरे ख्याल से उसका और क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी तमाम चीजों के ऊपर पाबंदियां लगेंगी तभी बात बनेगी आने वाले समय में। तो सर भविष्य में क्या 22 तारीख को आप चंडीगढ़ जाने की बात कर रहे हो, संदीप सिंह का जो एक मसला उसको लेकर, तो क्या आपका रूट रहेगा? 22 तारीख को तो पंचकुला एक प्रदर्शन कर ही रहे हैं, राजभवन के ऊपर कह लो या फिर मुख्यमंत्री निवास के ऊपर। ये उन्होंने जो बयान दिया है और ये जो बचा रहे हैं संदीप सिंह का, लेकिन मसला यही खत्म होने वाला नहीं है। 22 तारीख को तो एक टोकन है भाई, ये ऐसी चीजें नहीं चलने वाली सभ्य समाज में, ऐसी चीजें 22 के बाद एक नई रणनीति के साथ जन संगठनों की मीटिंग, बाकी जो सामाजिक संगठन है उन तमाम संगठनों की मीटिंग करके इसके ऊपर आगे कोई बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनानी है, वो बनेगी, उसके ऊपर आगे देखेंगे।